पुकारता था, क्योंकि कृष्ण ने ही इस मणि को मांगा था और तो किसने आज तक मांगी नहीं। इसलिए ऐसा लगता है कि कृष्ण ने मेरे छोटे भाई को मृत्यु के घाट में उतार दिया और मणि को उसने प्राप्त कर लिया। बोली जालपा कालपा महारानी की। बात कुछ हजम नहीं हुई और तुरंत अपनी पत्नी के पास पहुंच गई। देवी जी बोले हाँ महाराज बताइए। अरे देखो वहां कक्ष में वो संयमंतक मणि विद्यमान नहीं, छोटा भाई भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस संयमंतक नामक मणि को कृष्ण ने मांगा था, मैंने कृष्ण को वो संयमंतक नामक मणि नहीं दी। मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण ने मणि को प्राप्त करने के लिए मेरे छोटे भाई को मृत्यु के घाट में उतार दिया और मणि को प्राप्त कर लिया। और करने करने अंशपंजना कानों कानों के द्वारा बात आगे बढ़ने लगी। बोली जालपा कालपा महारानी की। छोटी सी बात है और देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये जो हमारी माताएं होती हैं, ये अपने अंत कि जब पांडवों और कौरवों का भयंकर संग्राम हुआ, बहुत सारे कौरव जो थे मृत्यु के घाट में उतर पहुंचे, मृत्यु को प्राप्त हुआ। कुंती महारानी अपने पुत्र युधिष्ठिर के पास में खड़ी होकर के कौरवों के नाम का पिंडदान करवा रही है। बारी आई कर्ण की। कुंती ने कह दिया बेटा कर्ण के नाम का पिंडदान कर। युधिष्ठिर बोले मां ये हमारी बिरादरी का नहीं, ये हमारा भाई नहीं, इसके नाम का हम पिंडदान क्यों करें। कुंती ने बतलाया बेटा ये तुम्हारा ही बड़ा भाई था। युधिष्ठिर बोले मां कभी कभी मुझे ये आभास होता था, जब मैं तुम्हारे चरणों की अंगुलियों को देखता था और कर्ण के चरणों की अंगुलियों को देखता था, तो कभी कभी मुझे आभास होता था कि कहीं कर्ण हमारा ही भाई तो। मां आपने हमसे कितनी बड़ी बात की। यदि हमें मालूम होता है कि कर्ण हमारा भाई था तो हम पांचों भैया उसके चरणों बैठ करके उसके चरणों की सेवा करते, उसे कभी मरने नहीं देते। मां तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के बाद संसार की कोई भी नारी अपने अंतःकरण में गूढ़ रहस्य को नहीं छुपा पाएगी। बोले जालपा कालपा महारानी की। ये इन माताओं को, बहनों को, बेटियों को लगा हुआ, कान से सुनती हैं। जब तक किसी को अन्य को सुना न दे तब तक भोजन हजम बोलो होता नहीं। सत्यराजित ने अपनी पत्नी से कहा और पत्नी ने आगे कही, बात हजम नहीं हुई और करने करने अंजमंजना कानों कानों के द्वारा बात आगे बढ़ने लगी। और ये बात कहां पहुंच गई, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण